घर साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ घर में पुराना सामान निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना घर किसी कबाड़ से कम नहीं दिखता। और जितनी भी सफाई कर लो तो ऐसा ही लगता है कि घर साफ़ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। तो इसी के साथ ही आज आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि घर में से अगर हम पुराना फ़जूल सामान निकालते तो घर हमारा कितना अच्छा नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। घर में से पुराना सामान निकालना और डीक्लटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हर थोड़े दिनों में घर को डीक्लटर करना ज़रूरी है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई सामान हमारे काम के लिए बेकार हो लेकिन वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाता है। तो सब की तरह मैं भी अपने घर को हर कुछ दिनों में डीक्लटर करती हूँ। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। ये कुछ थोड़े कपड़े थे जो कि मैंने अपने बच्चों की जब कबर्ड को सेट किया है तो मैंने उनके थोड़े बहुत कपड़े निकाले जो कि कहीं से थोड़े बहुत डैमेज भी थे और उनको छोटे भी हो गए थे, और अलमारी में इनकी वजह से बहुत सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो रही थी, और जो दूसरे रखने के कपड़े थे वो बार बार गिर गिर के सेटिंग ख़राब हो रही थी। तो मैंने आज ये सारे कपड़े निकाले हैं अपने बच्चों के, और मैं जो है ये कपड़े जो है तय करके एक शॉपर में डाल दूँगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देती हूँ कपड़े तो मैं उनको दे दूँगी, ताकि जो चीज़ मेरे इस्तेमाल की नहीं है वो किसी और के काम में आ सके और उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। इस तरह मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है। और ये सारे कपड़े जितने भी हैं मैं जब भी किसी को देती हूँ तो मैं वॉश करके देती हूँ। मैं कभी भी मैले और गंदे कपड़े किसी को नहीं देती, हमेशा वॉश करके देती हूँ। इसके साथ ही नंबर 2 पे जो है ये मेरे पास बैग्स पड़े हुए हैं। ये बैग्स आपको पता है कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेदर के बैग। और जब हम लेने जाते हैं तो इतने महंगे मिलते हैं, और लेकिन उसके थोड़े ही अरसे बाद जो है ये बैग्स जो है अपना ये लेदर छोड़ देता है, और ऊपर से इतने ख़राब और पुराने पुराने, जबकि ये ब्रांडेड बैग है। अंदर से बिल्कुल इसका हुलिया ठीक है, ना इसका कोई कपड़ा फटा है ना ख़राब हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन बस ये ऊपर से इसकी शक्ल ऐसी हो गई है कि अब ये मतलब बाहर ले जाने के काबिल नहीं रहा है, जबकि ये मेरा बहुत फेवरेट बैग था। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने लंदन से ला के दिया था, गिफ्ट किया था। और ये बैग तो यहीं का ही है, लेकिन ये भी मैं अब इस्तेमाल नहीं करती। थोड़े अर्से मैंने इस्तेमाल किया लेकिन अब मेरा दिल भर चुका है। लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये मैं किसी को दे दूँगी, ताकि ये है कि कोई इस्तेमाल कर ले तो वो खुश हो जाएगा, उसके काम में आ जाएगा, और मेरे पास पड़ा पड़ा ये भी ख़राब हो जाएगा। साथ ही मैं अपनी बेटी की कुछ जो है एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी वगैरह, इनको भी सॉर्ट आउट कर रही थी, क्योंकि चीज़ें ला ला के ना बस जब बाहर जाते हैं तो बच्चियों के लिए बहुत सारी कलरफुल चीज़ें होती हैं जिनको देख के ना बड़ा दिल ललचाता है कि बेटी के लिए ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन मेरी बेटी ना थोड़ी सी ना टॉम बॉय टाइप की है। वो मतलब से और लड़कियों की तरह, जैसे मुझे बहुत शौक है कि वो चूड़ियाँ पहने या नेकलेस पहने या इस तरह थोड़ी देर के लिए तो पहन लेती है, लेकिन उसके बाद सारा सामान उतार के ला के मेरे हाथ में रख देती है। और उसका सबसे अच्छा बहाना ये होता है कि मुझे गर्मी लग रही है। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि ज्वेलरी पहन के क्या गर्मी होती है, लेकिन वो नहीं पहनती, थोड़ी देर के लिए बस होता है। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी जो है मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि एक अरसे से इसने नहीं लगाए थे। और यकीन माने जब कोई सामान इस्तेमाल नहीं होता ना तो वो नहीं होता, हम इस चक्कर में रख देते कि रख दो, बाद में काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा, लेकिन वो काम ही नहीं आता। तो इसलिए जो है ना घर में से ऐसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह भी लेती हैं। और ये पड़े पड़े जो है ना फिर इनसे ना अजीब सा लगता है, घर भरा भरा और इस तरह से कचरा नुमा लगता है, घर अच्छा नहीं लगता। आप जितनी भी सफाई कर लेना, ड्रॉजेस भरी हुई होती हैं, कबर्ड्स भरे हुए होते हैं कपड़ों से, चीज़ों से, तो ये जो है ना बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, और उस पर धूल मिट्टी और गंद जमा होती है तो इरिटेट भी होता है तबीयत। तो ये मैंने सारी जितनी भी उसकी कुछ चीज़ें थी जो फिर भी थोड़ा बहुत उसको पसंद है तो वो मैंने रख दी हैं, और बाकी के मैंने निकाल दिए कि मैं किसी और को दे दूँगी। अच्छा, अब नंबर 3 पे आते हैं। ये मेरे बच्चों के कुछ स्टफ़ टॉयज़ हैं, और ये जब वो छोटे थे ना, ये अब्दुर्रहमान तकरीबन 2 या ढाई साल का था जब ये इसने बैटमैन लिया था मिनी माइनर से। और ये कुछ टेडी बियर्स और ये कुछ स्टफ़ टॉयज़ थे। तो अब तो मैं इनको, पहले तो मैं फिर भी बच्चों के कॉट में डाल दिया करती थी या बाहर निकाल के रखती थी कि छोटे बच्चे हैं, बैठते हैं, खेलते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए, इस एज से बाहर निकल गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज़ पढ़ने के लिए घर में मैंने अपने घर को ऐसा रखा हुआ है कि मैं अपने घर में कहीं भी नमाज़ पढ़ सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो साफ़ सुथरा भी होता है, और ऊपर से कोई ऐसी शक्ल, तस्वीर या ऐसा खिलौना मैंने नहीं रखा हुआ जिसकी वजह से मुझे हो कि ओहो यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेरा घर नमाज के लिहाज से जहाँ दिल चाहे वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये भी मेरे पास फालतू पड़े हुए और मैं इनको शॉपर्स में डाल डाल के इधर उधर रख रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों के बचपन का सामान है जो कि अब मेरे बच्चों के लिए भी किसी काम का नहीं है, और मेरे लिए भी ये सिर्फ जो है जगह घेरने का जो है एक वो बन गया है।
एलिमेंट के मैं इनको रखूँ तो कहाँ रखूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम रेंट के घरों में जब होते हैं ना, तो हमारे लिए ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना भारी हो जाती हैं। और ऐसे में ख़ास तौर पे जब आपके पास स्टोर रूम ना हो, तो मेरे पास कोई स्टोर रूम भी ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं ये इनकी चीज़ें जो है वो जमा करती रहूँ। और लेकिन जब शिफ्टिंग का मामला होता है ना, हमें कहीं दूसरे का शिफ्ट करना होता है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा भारी लग रही होती हैं कि क्या निकालो और क्या ना निकालो। इसी कश्मकश में ना बस चीज़ें पड़ी रहती हैं और जमा होती ही रहती हैं, और जो है ना बस हम सोच में ही रहते हैं कि इनको निकालें कि ना निकालें। आज मैंने कहा कि मैं ज़रा इन चीज़ों को भी निकालूं और इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करूं। तो ये इन लोगों के कुछ टॉयज़ के बॉक्सेस थे, ये भी रखे हुए थे, ये भी मैंने निकाले। और ये लोग, और मेरी बेटी की भी आदत है कि इस तरह की कोई जो प्रिंगल्स या कुछ इस तरह की चीज़ खाती है ना, तो वो जो है ना रख लेती है। तो मैंने कहा मैं इसको भी निकालती हूँ। साथ ही जो है फिर ये मैं यहाँ पर आ गई थी बच्चों की स्टेशनरी पे। मेरे बच्चों के पास कलर पेंसिल्स और मार्कर्स का जो है ख़जाना है। तो मैं हर 2 दिनों बाद इसको जो है डिक्लटर करती हूँ, लेकिन फिर ये माशाल्लाह भर जाता है, क्योंकि कभी इनको मार्कर्स चाहिए होती हैं, कभी इनको कलर्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए जो है ना ये जमा होते रहते हैं। तो मैं सारे यहाँ पे चेक कर रही थी कि इसमें अगर कोई वर्किंग में है तो उसको मैं रख दूँ, और जो नहीं है तो उसको मैं फिर फेंक दूँ, क्योंकि इससे भी जो है ना आलतू फालतू चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो बहुत घर में जो है ना एक ट्रैश जमा होता रहता है। और जो है ना फिर नज़रों में ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर जो है ना जब हम इस्तेमाल में कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वो ख़राब होती है या वो सूख चुकी होती है। तो यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें से निकाल दिए, लेकिन मैं फिर भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर बेशतर ड्राइंग वगैरह करने बैठते हैं। अच्छा, अब ये बारी आती है मेरे बेटे की स्टडी टेबल की। ये आप इसका ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए तो आप बोलेंगे शायद किसी कबाड़ की दुकान है, लेकिन एक कबाड़ की दुकान नहीं, मेरे बेटे की स्टडी टेबल है। तो इसको मुझे आज साफ़ करना है, क्योंकि वो जो है ना कोई चीज़ फेंकने नहीं देता, और हर चीज़ को बोलता है ये मेरे काम की है मम्मा, इसको हाथ मत लगाइएगा। तो बस यही करते करते ना आज वो गया हुआ था, तो मुझे मौका मिला कि कोई चीज़, मैं मेरी तो नज़र में रहता है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा आज इसको भी मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है। साथ ही ये जो कोर्स आपको नज़र आ रहा है, ये अब माशाल्लाह से बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, दूसरी क्लास में चले गए हैं। मेरी बेटी जो है ग्रेड 4 में चली गई है, और ये ग्रेड 3 का कोर्स है। तो बस ये भी मैंने निकाल के रखा हुआ था कि ये भी मैं जो है किसी को दे दूँ, और जो है ना अगर कोई नीडी पीपल है इस तरह का कि किसी को चाहिए तो मैं उसको कोर्स दे दूँ, क्योंकि सारी बुक्स जो है नई है, और इतनी महंगी महंगी बुक्स होती हैं कि इधर उधर देने में, या रद्दी पेपर को तो बिल्कुल भी नहीं देती मैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं। तो मैं सारा अपना जो है, इवन कि मेरा बेटा माशाल्लाह ग्रेड 8 में आ गया है अब, और मैंने उसका प्री नर्सरी से लेके अब तक का सारा कोर्स संभाल के रखा हुआ है। जो कॉपी वो बुक्स होती हैं, कॉपीज़ तो मैं फिर भी इधर उधर मतलब कहीं वो कर देती हूँ कि मतलब दे दी या यूज़ में आ गई, या बच्चे ही कभी बॉल बना लिए, एरोप्लेन बना लिए, इस तरह से कर करा के कॉपीज़ जो है फिर भी ख़त्म हो ही जाती हैं। लेकिन बुक्स मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब हम इन्हें ख़रीदते हैं ना कोर्स को, तो उसकी प्लास्टिक कोडिंग कराना, उनकी बाइंडिंग कराना, तो इतना पैसा उस पर ख़र्च होता है कोर्स के अलावा। तो वो कोर्स अच्छा मजबूत हो जाता है, तो वो ख़राब नहीं होता। तो ये कोर्स भी जो मरियम का क्लास 3 का था, तो ये मैंने मतलब अपने बेटे का ही कोर्स था, जो अब इसने मेरी बेटी ने यूज़ करा। अब जैसे जैसे उसके मैंने कोर्स संभाल के रखे मेरे बेटे के, तो मेरी बेटी जैसे क्लास में जाएगी कुछ चीज़ों की चेंजिंग होती है, वो हम ख़रीद लेते हैं, और जो चीज़ें सिमिलर होती हैं तो वो फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कि ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी बुक होती है, बार बार ख़रीदना जो है आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये कोर्स मैंने इसका रख दिया था उठा के, और जो है सारी चीज़ें मैं इसके देख रही थी कि इसके पास क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा, और इसकी टेबल पे से को सारा साफ़ कर रही थी मैं, कि जो चीज़ें पुरानी और इस्तेमाल की नहीं है तो उनको मैं हटाऊं, और जो चीज़ें मतलब इसके इस्तेमाल की हैं। और क्योंकि मेरे बच्चे ड्राइंग भी करते हैं, कभी आजकल इन लोगों को कैलीग्राफी का बड़ा शौक़ हुआ हुआ है, तो बैठ के जो है अपने वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, काम करते रहते हैं दोनों बच्चे। तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, फिर मैं इन लोगों की टेबल्स को नहीं छेड़ती, और दोनों बेटी तो फिर अपने हाथ से साफ़ सुथरा कर लेती, क्योंकि लड़की है। बेटा थोड़ा सा लाओबाली है, और जाहिर सी बात है वो काम करता है और छोड़ छाड़ के चला जाता है, तो पीछे से आके मुझे ही समेटना पड़ता है सारा काम। तो आज ये मैंने कहा कि चलो मौका अच्छा है, तो मैंने कहा ये आके मैं इसकी सारी टेबल साफ़ करूँगी, जितना भी इसने कचरा फैलाया हुआ है। और इसमें से भी बहुत सारी पेंसिल्स और मार्कर्स ऐसे थे कि जो मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, तो मैंने सारे निकाले हैं, सारे साफ़ सुथरे करके रखे हैं। और बस अब जो है टेबल साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अब टेबल का जो है हुलिया बिल्कुल तब्दील हो गया है, कि इस पर कितना सामान था। और अब मैंने कोर्स वगैरह भी इनका निकाल के जो है रख दिया है, ताकि आइंदा मतलब मेरी बेटी के काम आ जाए। और जो बेटी का था वो मैंने निकाल के मतलब ऐसे रख दिया है कि मैं मालूम कर लूँगी, अगर किसी को चाहिए, कोई इस तरह का है कि हाँ एग्री हो जाए कि हाँ हमें कोर्स चाहिए, तो मैं उसको कोर्स दे दूँगी। तो
तो ये अब देखें फाइनल लुक, आपने पहले देखा और अब देखें कि कितनी साफ़ सुथरी और एकदम निखरी निखरी टेबल लग रही है कि क्योंकि उसने इतना सारा सामान रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ बेटी जो है ना ख़ुद से सारी चीज़ें सेट कर रही थी और इसने मुझे बोला मम्मा मैं ख़ुद करूँगी, क्या ना आप ना बस यहाँ पे ना वो कर दें, खड़ी हो जाएं और मैं जो है ना सारी चीज़ें ना खुद साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में भी हम जब बच्चों के लिए सामान लाते हैं ना तो ये देखें बच्चे सामान तो खा लेते हैं लेकिन कभी उनको ये नहीं होता कि डिब्बे फेंकें, वो काम जो है मदर्स का ही होता है। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है ये कुछ कर्टन्स पड़े हुए थे बिस्किट्स के और केक के, तो मैंने कहा कि इनको भी मैं निकाल दूँ, क्योंकि सुबह जब हमारे यहाँ कचरे कूड़े वाला आता है तो उसको जब दे दो ना तो मतलब वो यही होता है कि वो इस तरह की जो चीज़ होती है उन लोगों के काम में आ जाती है। तो वो उसने 2 अपने उस पे जो है बास्केट्स रखी हुई होती हैं बड़ी बड़ी, और वो जो जिसके घर से मतलब इस तरह का सामान निकलता है ना, कर्टन या कोई प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, वो अलग थैले में डालता है और जो किचन का जो दूसरा खाने पीने का सामान होता है वो अलग डालता है। तो ये मैंने निकाल के रख दिया था सूखे में ही कि वो आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आपको पता है कि किचन भी जो है हमारा जो है किसी जो है ना ऐसे जगह से कम नहीं होता कि जहाँ सामान की भरमार ना हो। और जब से ये आजकल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जो ये बॉक्सेस चलना शुरू हुए ना खाने पीने के, तो इनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ही किचन में सामान फैलने लगा है। क्योंकि जो है ना अब बाहर से भी हम खाना खाते हैं तो जब भी हमारे पास इन्हीं चीज़ों में इन्हीं जो है कंटेनर्स में खाना आता है, और अगर हम किसी को खाना दे भी रहे होते हैं तो हम भी ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अम्मी यही बोलती थी कि जब भी कहीं बर्तन जाते हैं तो वापस नहीं आते, स्पेशली किसी रिश्तेदार को कोई आया है दावत में, जाते हुए किसी को कुछ खाना दिया तो वो कभी भी जो वो हमारे कंटेनर्स होते थे वो वापस नहीं आते थे। तो ये बहुत अच्छा है कि ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है, आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, और किसी को खाना देते हुए भी प्रेजेंटेबल लगता है कि उसको खाना अच्छी तरीके से दिया है कि थैलियों में डाल के या अजीब गरीब किस्म के डिब्बों में डाल के नहीं, तो उनके लिए अच्छा है। तो कुछ डिब्बे तो ये मेरे पास बिल्कुल नए हैं जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ कि जिनको कुछ कभी खाना देना हो या कुछ करना हो तो ये मैं रखती भी हूँ। ये बिल्कुल नए डिब्बे हैं, ये मैं अपने पास रखूँगी, इनको नहीं फेंकूँगी। लेकिन जो यूज़ के हो गए हैं और बहुत पुराने हो गए तो उनको मैं निकाल दूँगी और उनको जो है मैं डीक्लटर्ड कर दूँगी। तो ये सारा जो है मेरे किचन का स्टफ़ है, और इनको भी मैं सेट करके रख रही थी कि ज़रूरत का सामान मैं रख लूँ और बाकी का सामान जो है वो मैं फेंक दूँ। क्योंकि इनको भी अगर सोचो ना कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, तो किचन में सामान रखने की जगह ख़त्म हो जाती है। लेकिन बस जो है ना हमारा ये होता है कि ये ना फेंको, ये भी फला दिन काम आ जाएगा, ये भी कभी काम आ जाएगा, इसमें भी किसी को कुछ दे देंगे, तो ये सारा जो है ना वो मसला हो जाता है। तो मैंने कहा कि आज लगे हाथों मैं इनको भी निकाल दूँ, और ईद का भी मौका है, ईद भी आने वाली है, और ईद पे घर जितना साफ़ सुथरा और हल्का हल्का महसूस हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने किचन से भी सारा फालतू जो प्लास्टिक का सामान था वो निकाल दिया, और सिर्फ काम के जो मेरे बर्तन हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। तो ये मेरी ड्रॉर्स भी साफ़ हो चुकी है, और अब ये सारा सामान जो है मैं थैली में डाल के रख दूँगी। और ये भी सुबह जो है एक्चुअली मसला ये है कि मेरे पास मेड नहीं आती है, तो मुझे यही होता है कि अगर मैं दूँ तो किसको दूँ। तो कपड़े वपड़े तो जैसे कोई ऐसे लोग हैं कुछ को उनको दे दो, लेकिन इस तरह का सामान किसी को देते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जो है अपने जो मैंने अभी बॉक्सेस निकाले थे बिस्किट्स के और केक्स के, इनके साथ ही रख दूँगी, तो कूड़े वाला जब सुबह आएगा तो लेके चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें मैंने यहाँ पे बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ और ये जितनी भी चीज़ें ये सब इस बास्केट में डाल के रख दिए, और सुबह जब कूड़े वाला आएगा तो इसमें से जितना भी मतलब ऐसा सामान है ना कूड़े वाले को देने का मैं दे दूँगी। और कपड़े और स्टफ़ टॉय जो हैं कुछ हैं जानने वाले बच्चे इस तरह के छोटे कि मैं उनको दे दूँगी ताकि वो खेल सकें। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और अगर मेरे चैनल पे हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि नई वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले, और अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इतनी मेहनत का हमें सिला मिले तो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ अल्लाह